हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। इस क्लास में सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 17 देखेंगे जो कि 17 अगस्त की है। यहाँ पर हमें देखना है क्या फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया यानी कि आइलैंड्स के बारे में। क्लियर? तो इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाया करे और जितना हो सके इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। सो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया मीन्स द आइलैंड के बारे में। बी ग्रुप्स द आइलैंड ऑफ इंडिया इनटू टू मेजर कैटेगरीज, यानी कि जो इंडिया के आइलैंड्स हैं उनको हमने टू मेजर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड सेकेंड वन इज द लक्षद्वीप। ओके, इन दोनों के बीच में अब आपको ये डिफरेंस देखते हुए चलना है। मीन्स ये फीचर्स हैं अंडमान निकोबार के एंड ये फीचर्स हैं लक्षद्वीप के। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज अ चेन ऑफ आइलैंड स्ट्रेचिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इन द बे ऑफ बंगाल। यानी जो अंडमान निकोबार होता है वो किस साइड में होता है, ये हमारा इंडियन मैप है, ये होता है वे ऑफ बंगाल, तो इसी साइड में होता है अंडमान एंड निकोबार। ठीक है। द नंबर ऑफ आइलैंड्स नियर इज 572। तो जो ये आइलैंड है इसके आसपास और भी छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, कितने हैं वो 572 आइलैंड्स हैं। इट्स नॉर्थन पार्ट इज नोन एज अंडमान आइलैंड एंड साउथर्न पार्ट इज निकोबार आइलैंड। ठीक है, जैसे इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार तो ये अंडमान एंड निकोबार हो गया, तो जो इसका ये नॉर्थन पार्ट है ये अंडमान कहलाता है और जो इसका साउथर्न पार्ट है वो निकोबार आइलैंड कहलाता है। दे आर फॉर्म्ड बाय फोल्डिंग प्रोसेस ऑफ एल्पाइन एरा। ठीक है, एल्पाइन एरा को फोल्डिंग करके ये बनाए जाते हैं। It is believed that these islands are in elevated portions of submerged mountain range. These island groups are of great strategy important for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. ठीक है, यानी कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है फ्लोरा एंड फौना की इस आइलैंड पर। These island is close to equator and experience equatorial climate and have thick forest cover. Means यहाँ का जो climate होता है वो कैसा होता है, इक्वेटोरियल होता है। क्यों होता है? बिकॉज ये नियर द इक्वेटर होता है। द हाइस्ट पीक ऑफ अंडमान इज माउंट सैडल, 737 मीटर, यानी कि जो अंडमान की सबसे हाइस्ट पीक है वो है माउंट सैडल। द हाइस्ट पीक ऑफ निकोबार आइलैंड इज माउंट थुलियर, 642 मीटर है। द रीजन आल्सो हैज़ टू वॉल्केनिक आइलैंड, बैरन आइलैंड एंड नारकोंडेम आइलैंड। ठीक है, इस तरीके से जो इंडिया में ओनली एक्टिव वॉल्केनो है वो है बैरन आइलैंड। ये कहाँ पर है? ये है आपका वॉल्केनिक आइलैंड के 2 पार्ट्स में है। ये हमने देखा किसके बारे में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में कुछ पॉइंट्स। अब देखना है आपको लक्षद्वीप के कुछ फीचर्स। द लक्षद्वीप ग्रुप इज लाइंग इन द अरेबियन सी क्लोज टू मालाबार कोस्ट इन केरला। ठीक है, अब ये आता है अरेबियन सी, तो यहाँ पर है लक्षद्वीप, कह रहा है कहाँ पर, क्लोज टू द मालाबार कोस्टल इन केरला। इट इज़ द नॉर्थन पार्ट ऑफ द मिडिल ओशियन कटक। ठीक है, इट इज़ द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ मिडिल ओशियन कटक। ये जो मिडिल ओशियन कटक है इसका ये नॉर्दर्न पार्ट है। दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल्स। ठीक है, ये आइलैंड जो लक्षद्वीप है ये किससे बने होते हैं, कोरल से कंपोज्ड करके, स्मॉल कोरल से कंपोज्ड करके बने होते हैं। जबकि अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये एल्पाइन ईरा को फोल्डिंग प्रोसेस से करके बनाए जाते हैं। देयर आर 36 आइलैंड फाउंड इन इट, और यहाँ पर कितने थे, 572 आइलैंड्स थे, यहाँ पर 36 आइलैंड और पाए जाते हैं। Earlier they were known as Lakadweep, Minike and Imindiv. In 1973 these were named as Lakshadweep. It is located in a small area of 30 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, यानी कि अगर बोला गया इसको पहले किस नाम से जानते थे, लकाद्वीप, मिनिके एंड इमेन द्वीप, लेकिन बाद में इसको 1973 से लक्षद्वीप के नाम से जाना जाता है। और इसका अगर एरिया की बात करें तो कितना है, 32 किलोमीटर स्क्वायर है। कवरत्ती आइलैंड इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। आप कह सकते हैं लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो क्या है, कवरत्ती है, और यही इसका हेडक्वार्टर भी है। दिस आइलैंड ग्रुप हैज़ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा ही डाइवर्सिटी है किसकी, फ्लोरा एंड फौना की। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लिप्स सेमी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच लिप्स इन कॉलोनीज। ठीक है, जो कैसे रहते हैं, कॉलोनीज में रहते हैं। क्या है ये, एक तरीके के शॉर्ट लिप्स सेमी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे फ्लोरिस्ड इन सॉलो मड फ्री एंड वार्म वाटर। दे सिक्रीट कैल्शियम कार्बोनेट। जो कोरल होते हैं वो क्या सिक्रीट करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को सिक्रीट करते हैं। द कोरल सिक्रीशन एंड दियर स्केलेटन फॉर्म कोरल डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ रीफ्स। दे आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स। ये कैसे होते हैं, 3 टाइप्स में होते हैं। एक बैरियर रीफ
रीफ होता है, फ्रिंगिंग रीफ होता है और एटॉल्स होते हैं। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ द फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ। ठीक है, जो ग्रेट बैरियर रीफ है ऑस्ट्रेलिया का, वो फर्स्ट काइंड ऑफ कोरल रीफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। एटॉल्स आर सर्कुलर हॉर्स सो शेप्ड कोरल रीफ। कैसा होता है ये सर्कुलर हॉर्स जो सू होता है शेप्ड कोरल रीफ का, उस आकार का ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया कुछ पॉइंट्स किसके, अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप के बारे में। नाउ क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। व्हाट आर कोरल्स, कोरल्स क्या होते हैं? तो डियर स्टूडेंट आपको आंसर यहीं से लिख देना है। कोरल पॉलिप्स आर शॉर्ट लाइव सेमी माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म व्हिच लिव्स इन कॉलोनीज। ठीक है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर लिख देना है। ठीक है, ये आंसर 1 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है नेम द आइलैंड ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। तो नेम द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इसका आंसर हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ठीक है, फर्स्ट तो ये हो जाएगा। एंड सेकेंड इसका आप नोट कर लेंगे लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो इस तरीके से 2 आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड। और इसको पॉलिटिकल मैप से मैं आपको दिखा देती हूँ, तो आप यहाँ पर देख लो इस तरीके से। थर्ड देखते हैं डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ द लक्षद्वीप। ठीक है, तो लक्षद्वीप के फीचर्स पूछा जा रहा है आपसे, तो आप लिख सकते हैं फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट। आप यहाँ से कुछ भी ये 5-6 पॉइंट आप लिख सकते हैं लक्षद्वीप के बारे में, जो इसके फीचर्स हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट इज़ फाउंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड वाई। ठीक है, किस टाइप का यहाँ पर क्लाइमेट पाया जाता है? तो क्लाइमेट का नाम क्या है? इक्वेटोरियल क्लाइमेट पाया जाता है। क्यों पाया जाता है यहाँ पर? क्योंकि ये इक्वेटर के निकट है। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर दीज आइलैंड लाई क्लोज टू इक्वेटर एंड एक्सपीरियंस इक्वेटोरियल क्लाइमेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये लिख देना है, आंसर नंबर 4 हो जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं वाई वुड द लाइफ बी डिफ़िकल्ट इन द आइलैंड। ठीक है, लाइफ क्यों डिफ़िकल्ट होता है? तो लिख दीजिए बिकॉज देयर वर lack of diversity। ठीक है, दैट्स वाई लाइफ इज़ डिफ़िकल्ट इन द आइलैंड्स। ठीक है, क्या होता है वहाँ पर? लैक ऑफ डाइवर्सिटी होता है, हम सेटल नहीं हो पाते हैं सही से, इसलिए वहाँ पर लाइफ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आपको नोट कर लेना, बिकॉज देयर वर लैक ऑफ डाइवर्सिटी, देयर इज कर देना, देयर इज लैक ऑफ डाइवर्सिटी। ठीक है, सो आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।